हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है वीवो इंडिया की। तो उनके सीईओ और सीएफओ इंडिया को अरेस्ट कर लिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर। कुछ टाइम से खबरें चल रही थी कि भाई वीवो के ऊपर एलिगेशन है, उन्होंने बहुत पैसा इधर से उधर किया है। उन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी को पैसा भेजा है, मनी लॉन्ड्रिंग करी है, क्योंकि वो भाई प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं कर रही है कंपनी ना, बहुत कम मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, येट तुम इतना रिवेन्यू कर रहे हो। तो उसके चक्कर में फंस रहे थे और अब फंस गए हैं। अगर हम चाइना की बात करके चले तो चाइना वालों ने बोला है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन मत करो चाइनीज कंपनी के ऊपर। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने लीगल हेल्प तक भेज दी है वीवो के लिए। तो लेट्स सी ये चीज कहाँ जाती है। एक साइड पे चाइना के अगेंस्ट यूएस हो रखा है, अलग अलग एलिगेशंस लग रहे हैं, और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो भाई दिस इज नॉट राइट। और डेटा दिखा रहा है ना, सीधा सा लॉजिक तो ये है कि आपने इतना रेवेन्यू किया, उसके बाद पैसा गायब किया है। अब समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से पैसा गायब किया जाता है। मान के चलते हैं मैंने 1 लाख रुपए किसी कंट्री के अंदर काम करके कमाया। मैं एक ऐसा एडजस्टेबल नंबर ले रहा हूँ जो तुमको समझ में भी आ जाए। अब मैंने 1 लाख रुपए कमाया, 1 लाख रुपए में मान के चलते हैं मुझे 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब 20,000 रुपए के ऊपर मान के चलते हैं मुझे 10% टैक्स देना है, मतलब 2,000 रुपए टैक्स देना है। यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, भाई ये जो कंपनी है ना, जो इंडिया की कंपनी है जिसने 1 लाख रुपए का है, ये जो काम कर रही है वो उसकी पेरेंट कंपनी के पेटेंट्स यूज कर रही है, नाम यूज कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। इसके चक्कर में हमको उनको रॉयल्टी देनी पड़ती है। तो जितना भी हमारा सेल होगा ना, उसका 15% तो एज अ पार्ट ऑफ रॉयल्टी जाएगा ही जाएगा। तो क्या हुआ, 1 लाख रुपए के ऊपर 15% 15,000 रुपए वहां चला गया। 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 20,000 रुपए से 5,000 प्रॉफिट ही तो बचा, क्योंकि एक्सपेंसिस में तो वो आ गया। अब मुझे 500 रुपए ही देना पड़ गया। अब यहाँ तक तो कहानी समझ में आती है कि आप टैक्स बचा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। पर कंपनीज क्या-क्या करने लग गई है कि कंपनी अपने आप को लॉस रिपोर्ट करने लग गई है। मैंने कमाया 20,000 रुपए एग्जांपल के लिए, पर मैंने कहा कि भाई मुझे रॉयल्टी देनी है 30,000 रुपए की। अब 30,000 रुपए मैंने दे दिया, 10,000 रुपए में लॉस में हूँ। तो मैं कह रहा हूँ भाई कंपनी मेरी लॉस में चल रही है। तो मैं वहां से पैसा इंडिया में फेंक के दिखा रहा हूँ बुक्स के अंदर कि हम इंडिया के अंदर वो पैसा लगा रहे हैं ताकि एक्सपेंड हो पाए। दिस इज नॉट गुड गेम। तो वीवो शायद इसी टाइप की चीजें कर रहा होगा, शायद। ये मैं अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ अपने बिजनेस इंटेलेक्ट से। बाकी अगर चाइनीज कंपनी इन्फिनिक्स की बात करके चले तो वो भी अपने लैपटॉप्स को मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रही है इंडिया के अंदर। और एक चीज शॉकिंग थी मेरे लिए, 7 to 8% मार्केट शेयर है इनका फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स के ऊपर। मुझे नहीं पता यार विंडोज के लैपटॉप अब कौन से बिकते हैं, कैसे बिकते हैं। इन्फिनिक्स का इतना बड़ा मार्केट शेयर बन गया है क्या? बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि बहुत अलग अलग ब्रांड्स हैं अभी के टाइम पे लैपटॉप के अंदर, विंडोज के अंदर खासकर देखा जाए। अगर आप विंडोज लैपटॉप यूज करते हो, कमेंट में बताओ कौन सा करते हो, कौन सी ब्रांड का करते हो, कि मुझे भी जानना है विंडोज के बारे में। तो मुझे जो ऐसा हो गया कि भाई बाबा आजम की जमाने की कहानी हो गई मेरे लिए विंडोज। बाकी विंडोज वालों के लिए एक अच्छी खबर भी आ रही है, जल्दी आएगी अगले साल से मोस्ट प्रोबेबली। ये जो नॉर्मल इंटेल बेस हम जो सुनते हैं ना, X64 वाले प्रोसेसर, वो खत्म होके X86 आ सकते हैं। मतलब मोबाइल वाली टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर ग्रेड के अंदर आएंगे, जहाँ पे आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा, ये पावरफुल रहेगी। तो जल्दी हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है जो विंडोज 12 का स्विच आने वाला है उसके अंदर ये वाले प्रोसेसर्स के ऊपर काम किया जाएगा। मैं एक्साइटेड हूँ इसको लेके, शायद मेरे मैक में भी चलता है। वीडियो आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ऐसी डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ, जल्दी दबाओ लाइक। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है, डिज्नी और रिलायंस एक हो रहे हैं। हमने पहले भी बात करी थी इस बारे में, पर अभी भाई प्री डील एग्रीमेंट साइन हो गया है और ये बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा है फरवरी तक मर्जर कंप्लीट भी हो जाएगा। पर बात ये है ना कि मर्जर के ऊपर कोई एंटी ट्रस्ट बॉडी है, एंटी कुछ तो नहीं बैठेगा, क्योंकि एक साइड पे हम देख रहे हैं सोनी और जो जी है वो भी मिलने वाले थे। वो बहुत टाइम से हम सुन रहे हैं फाइनल हो गया, फाइनल हो गया, फाइनल हो गया, पर अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ। क्योंकि मैं तो पर्सनली ये सोच रहा था कि जो जी का है और जो सोनी लेव है, दोनों के दोनों एक ही सब्सक्रिप्शन आ जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। बहुत टाइम हो गया। अगली खबर बॉस की है। तो बॉस ने नॉइज के अंदर $460 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करी है। अगर हम नॉइज की बात करके चले तो नॉइज का 27.6% मार्केट शेयर है वायरलेस ईयरफोन, स्मार्ट वॉचेस और स्पीकर के अंदर। अगर इनके प्रॉफिट की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 23 में उन्होंने 1 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, और इसका बहुत बड़ा रीजन कहा जा रहा है प्रॉफिट घटा है और ये सब कुछ हुआ है क्योंकि R&D में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। अब बॉस ने नॉइज जैसी ब्रांड में इन्वेस्ट किया। नॉइज कोई प्रीमियम कैटेगरी नहीं है, बॉस एक प्रीमियम कैटेगरी है।
तो क्या नॉइस के थ्रू इंडियन मार्केट के अंदर बॉस अपने आप को एक मास ऑडियंस के लिए पोजीशन करने का प्लान कर रहा है? पता नहीं। अगली खबर मीशो की है, तो मीशो के ऊपर 75,000 सेलर्स रजिस्टर हो गए हैं। उन्होंने 2x ग्रोथ भी रिपोर्ट करी है। मीशो देखा जाए ई कॉमर्स के अंदर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब से नॉन जीएसटी वाला कंप्लायंट वाला शुरू किया ना, मतलब बिना जीएसटी के भी आप बेच सकते हो, उसके चक्कर में मीशो को बहुत ग्रोथ मिली है, क्योंकि बाकी लोग अभी आने में स्ट्रगल कर रहे हैं। मीशो बीइंग अ स्टार्टअप बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर पाया इस चीज को। बाकी अभी रिसेंटली हमने एक वर्कशॉप करी थी जो यूट्यूब पे जल्दी ही आएगी। हमने फ्री, मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, उसको पेड करते हैं, उसके बाद यूट्यूब पे उसको फ्री निकालते हैं। तो यहाँ से दो चीजें हो जाती है, व्यूज नहीं भी आते हैं तो हमारा रेवेन्यू मॉडल सॉर्ट आउट रहता है, प्लस जो हमको देख लेते हैं, जो ऑफलाइन आए होते हैं, उनको कुछ अंदर की बातें भी पता लग जाती है जो कि शायद हम ऑन कैमरा नहीं बोल सकते या फिर यूट्यूब पे नहीं डाल सकते। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रह रहा है। अगर आपने हमारी मीशो वाली वर्कशॉप करी थी ट्रेंड, तो नीचे कमेंट में बता देना और आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देना। वैसे उन्हें शायद रफ के रिव्यूज़ भी शूट कर रहे थे ताकि हम उसको यूज़ कर पाए बाद में। बाकी अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है। तो अब अगली वर्कशॉप भी मैं प्लान कर रहा हूँ लास्ट सैटरडे ऑफ दिस ईयर, मतलब इस साल की आखिरी वर्कशॉप। और प्राइस हमने वही रखा है 249 रुपीज़। बट यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ करी है हमने, यहाँ पर ऑनलाइन पार्टिसिपेट्स भी हमने अलाउड किया है। मतलब लॉजिकली जितने लोगों को लेना है ले लो, हम खुद से सेलेक्ट करेंगे किनको हमको ऑफलाइन बुलाना है। अब समझा रहा था वर्कशॉप किस बारे में, बिजनेस आइडियाज के बारे में। तो हम क्या करेंगे, हम बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे, कैसे सोचते हैं, और उसके बाद में मैं कुछ मार्केटिंग फनल के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से एक छोटा मार्केटिंग फनल काम करता है। उसके बाद में हम आप लोगों के बिजनेस आइडिया लेंगे और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या फ्लॉ है, क्या नहीं है, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। या फिर आप कह सकते हो हम कुछ जेनरिक बिजनेस आइडियाज लेंगे ताकि सबका दिमाग खुले कि बिजनेस मॉडल बनाते कैसे, बिजनेस आइडिया जनरेट कैसे किया जाता है, शुरू करने के टाइम पे क्या क्या चीजें सोचनी चाहिए। तो ये इसको हम यूट्यूब पे भी निकालेंगे फ्री के अंदर। हो सकता है जो हमारा ऑफलाइन या फिर जूम पे रिकॉर्डिंग चल रही होगी, जो लाइव चल रहा होगा, उसके अंदर हो सकता है कि हम कुछ अंदर की बातें करें जो कि शायद लाइव में ना, मतलब यूट्यूब पे ना आए, हो सकता है। बाकी एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, अगर आप ऑफलाइन नहीं आते और आप जूम पे देखते हो, आपको फुल एक्सेस मिलेगा वीडियो का, बट आप Q&A नहीं कर पाओगे। ऑफलाइन जो लोग आएंगे उनके साथ हम Q&A भी थोड़ा सा कर पाएंगे। बाकी हम कोशिश यही करेंगे स्ट्रक्चरली कर पाए उसको 5 से 6 घंटे के अंदर खत्म, और ऑफलाइन लोगों को लंच भी मिलेगा हमारी तरफ से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगेन लिमिटेड सीट्स है और जल्दी करोगे तो जल्दी फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ई कॉमर्स वाली वर्कशॉप में नहीं आ पाए थे। तो लिंक है, जाओ भर दो फॉर्म। अगली खबर फर्स्ट क्राई की है, तो उनका आईपीओ आने वाला है, कहा जा रहा है इलेक्शन के बाद में आएगा। तो उसके अंदर सचिन तेंदुलकर ने भी इन्वेस्टमेंट कर दी है। अभी रिसेंटली अगर बात करके चले, सॉफ्ट बैंक ने अपने 600 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं। 25% से ज्यादा होल्ड करते थे वो, उन्होंने अपनी इक्विटी को कम किया है पिछले कुछ टाइम के अंदर, और उसके बदले बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए, जिसमें फैमिली हाउसेस भी बहुत सारे थे, इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर। कहा जा रहा है फर्स्ट क्राई का जो आईपीओ आएगा $4 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर, $500 मिलियन ये रेस कर सकते हैं, जिसमें 37% फ्रेश इशू होगा और बाकी ऑफर फॉर सेल होने वाला है। मतलब इन्वेस्टर्स वगैरह अपने इक्विटी बेच के एग्जिट करेंगे। अगली खबर बायजूस की है, तो उन्होंने अपने इन्वेस्टर को कहा है $300 मिलियन कंपनी में डालने का, जिसकी वजह से उनका शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगा, मतलब इन्वेस्टर्स का। बहुत टाइम से बायजूस फंसा हुआ है और बहुत सारे उल्टे सीधे एलिगेशंस है। तो अब ये भी मेरे को लगता है एक सही तरीका है जहाँ पर इन्वेस्टर्स को भी थोड़ी और ताकत दी जाए, ताकि कहीं ना कहीं बायजूस पर ट्रस्ट आया जाए। अभी क्या हो रहा है, फाउंडर की इमेज खराब हो गई है, इन्वेस्टर्स के अंदर भी, कंज्यूमर्स के अंदर भी, और टीम के अंदर भी हो रही होगी, मुझे नहीं पता है। पर इस तरीके से नए इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड हो गए तो हो सकता है कि फाउंडरों को निकाल दे कंपनी से फ्यूचर के अंदर। अब निकालने की बात करके चले तो भाई गंदा काम हो गया है, न्यू ईयर बना दिया है कंपनियों ने बहुत सारे एम्प्लॉयज का गलत डायरेक्शन के अंदर। गूगल 30,000 एम्प्लॉयज को निकाल रहा है क्योंकि एआई इनोवेशन आ गया है, उसकी वजह से, एआई की वजह से बहुत सारे टास्क ऑटोमेट हो पा रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी फायरिंग हो सकती है। अलग अलग वर्टिकल पे यहाँ पे बात चल रही है। जो एड्स बेचने वाला डिपार्टमेंट है ना, यूट्यूब, सर्च, डिस्प्ले, डिस्कवरी, जीमेल, मैप्स, इन सब के अंदर अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने 12,000 एम्प्लॉयज को निकाला था, फिर ये खबर निकल के आ रही, फिर निकाल रहे हैं, और ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। और साथ में गूगल ने एक और चीज करी है, जो प्ले स्टोर के अंदर चेंजेस का वो सोच रहे थे, उसको उन्होंने ड्रॉप कर दिया। पहले प्लान क्या था कि भाई एक ऐप को लिस्ट करने की हम कोई फिक्स अमाउंट ले लेंगे और हर ऐप का लिया करेंगे, जिसके चक्कर में जो इन ऐप वाला टेंशन है उसको खत्म कर देंगे।
पर कंपनी का रेवेन्यू मॉडल बिल्कुल खराब हो जाता है। इसके चक्कर में कंपनी ने थोड़ा सा रिवैम्प किया है। कंपनी ने अपने डेवलपर्स को बोला है कि भाई ठीक है, आप बात करो लोगों से, जो 30% लेते हैं हम कमीशन, उसको शायद एडजस्ट किया जा सकता है। लेट्स सी कहाँ जाती है कहाँ नहीं। बाकी अगर पेटीएम की बात करके चले तो पेटीएम भी फायरिंग कर रहा है, 1000 एम्प्लॉयज को निकाल रहा है कॉस्ट कटिंग के चलते। तो पेटीएम को भी प्रॉफिटेबल होना है भाई। अब बहुत सारी रेपुटेशन खराब हो रखी है पेटीएम की, तो पेटीएम भी एक अच्छी डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, इसके चक्कर में फायरिंग हो रही है। तो देखो, ये तो विन एंड लॉस ऑफ द गेम है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी लॉस मेकिंग है, तो आपको हो सकता है कि इनिशियली बूस्ट वूस्ट मिले, सब कुछ मिले, पर कंपनी को जब प्रॉफिट कमाना होगा तो कंपनी आपको निकाल भी सकती है। तो कहानी सीधी सीधी है। और इस जॉब कट की वजह से कहा जा रहा है 10% के आसपास एम्प्लॉयज कम हो जाएगी कंपनी के, और हर डिपार्टमेंट के अंदर फायरिंग चल रही है। और इनका ओवरऑल प्लान है 10 से 15% तक लोगों को निकालना, मतलब और भी निकाले जाएंगे। अगली खबर स्लाइस की है, तो उन्होंने 405.8 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। बाकी स्लाइस का खुद का एक एनबीएफसी है, उसका नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए वो 2.38 करोड़ तक पहुंच गया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में 9.22 करोड़ का था। लास्ट अगर इनकी वैल्यूएशन की बात करके चले, $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन पे $100 मिलियन उन्होंने रेस किया था। अगली खबर इनक्रेड की है, तो इनक्रेड सेकंड यूनिकॉर्न बन गई है 2023 की, और उन्होंने $60 मिलियन रेस किए हैं सेकंड यूनिकॉर्न। समझ रहे हो, पिछले साल हम बात करते हैं इतनी यूनिकॉर्न मिली, और इस साल 2 ही यूनिकॉर्न दिखाई दी है। बाकी अगर इनक्रेड की ग्रोथ की बात करके चले तो 77.4% ग्रोथ दिखाई दी है इनके ऑपरेटिंग स्केल पे। अगर बात करके चले, अगर इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करके चले फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, तो इन्होंने 170 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिपोर्ट किया है, जो कि एक अच्छी चीज है। अगली खबर इन्फोसिस की है, तो उन्होंने 15 साल का $1.5 बिलियन का एक डील लूज कर दिया है। कोई फॉरेन कंपनी है, अभी पता नहीं है किससे किया गया है, पर एक बड़ा लॉस है इन्फोसिस के लिए। और समझो, अब ये लॉस किस पे ट्रांसफर होगा? एम्प्लॉइज। तो अगला नया साल तो आ रहा है, पर ट्रेंड कुछ अलग चीजें दिखा रहे हैं। अब एक ट्रेंड की और बात करते हैं। 1% जो लोग हैं इंडिया के, वो 40.7% इंडिया की वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए तो। कई लोग कहते हैं 1% 99% को करते हैं, नहीं करते। ये एक्चुअल डेटा है, और ये डेटा है 2021 का। अगर 2020 की बात करके चले, उस टाइम पे 30% हुआ करता, मतलब 1% लोग 30% वेल्थ को कंट्रोल करते थे इंडिया के अंदर। बाकी मुझे लगता है जिस तरीके से एआई बढ़ रहा है, और बहुत सारे लोग एआई को बहुत मजे में ले रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी चीज है ये, तो मेरे हिसाब से डिस्पैरिटी और बढ़ती हुई दिखाई देगी, नंबर और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जिनके पास पैसा है उनको समझ में आ रहा है एआई, और वो एआई को यूज कर पा रहे हैं, और वो अच्छा स्केल कर पा रहे हैं, तो उनकी वेल्थ और बढ़ेगी। और जिनके पास नहीं होगी उनकी नौकरियां जाएगी। अगली खबर वेदांता ग्रुप की है, तो उन्होंने 155 करोड़ रुपीस पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किए हैं इलेक्शन बॉन्ड के थ्रू फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। अगर हम रिपोर्ट्स की बात मान के चले, इलेक्शन आने वाले भाई, ठीक है, उसी की तैयारियां चल रही है। बाकी अगर हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले, तो उन्होंने बताया है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो 4.2 लाख करोड़ की करी गई है पिछले 10 साल के अंदर, बट टारगेट को मिस कर दिया गया है। मतलब इससे ज्यादा प्लान किया गया था गवर्नमेंट ने। देखो, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ रही है, उसके चक्कर में गवर्नमेंट जितनी भी पब्लिक बॉडीज है उसको प्राइवेट कर रही है, कहीं ना कहीं शेयर्स बेचे जा रहे हैं, डीमर्जर किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है। तो अभी बहुत सारी चीजें बची है, जैसे कि SCI, NMDC स्टील लिमिटेड, BEML, HCL लाइफ केयर, IDBI बैंक, और भी बहुत सारी चीजें। तो कहा जा रहा है अगले साल शायद इसके ऊपर कुछ किया जाएगा, अगले साल बेचा जाएगा। बाकी अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करके चले, तो बहुत बुलिश है भाई इंडिया को लेके। दिसंबर के अंदर 57,313 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, जो कि किसी भी महीने के अंदर पिछले 3 सालों में हाईएस्ट है। मतलब दिसंबर बहुत ही अच्छा रहा है पिछले 3 सालों में इंडिया के लिए। अगर हम अडानी जी की बात करके चले, तो वो 9350 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं अडानी ग्रीन के अंदर, क्योंकि उनका प्लान है 45 गीगावाट्स का टारगेट अचीव करना। तो ये अगर बात करके चले ना, ये जो ग्रीन एनर्जी है इसके ऊपर भी बहुत पैसा खर्च हो रहा है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करके चले, तो 83% इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ दिखाई दी है। $16.5 बिलियन इन्वेस्ट हुआ है 2024 के अंदर, बहुत बड़ा नंबर है। बाकी हमारे देश का टारगेट तो है कि 65% जो पावर जनरेशन होगी वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होगी। पहले 50% का टारगेट रखा गया था, अब उसको 65% तक ले जाने की बात चल रही है। अगली खबर ऑयल मिनिस्ट्री की है, तो ऑयल मिनिस्ट्री का कहना है कि कोई भी अब टैंकर नहीं इंपोर्ट कर पा रहे ऑयल का, वो इंडियन रुपीज में पेमेंट देके
बेसिकली पहले इंडियन रुपीस के अंदर सेटलमेंट करवाने की बात चल रही थी, पर अभी जितने भी ऑयल देने वाली कंपनीज कंट्रीज है वो सब के सब कह रहे हैं भाई रुपये में बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि भाई ट्रांजिशन में पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो जो हम सोच रहे थे रुपी को यूज़ किया जाएगा, ये किया जाएगा, उतना पॉजिटिव नहीं हो रहा है अभी। अगली खबर, इजरायली एक कंपनी है टावर करके, जो कि चिप मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रही है इंडिया के अंदर, तो वो अपना प्रपोजल रीसबमिट करने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स इंडिया के अंदर बनाने के लिए। इनका प्लान है 65 नैनोमीटर और 40 नैनोमीटर्स की चिप्स बनाना जिंदल ग्रुप के साथ में मिलके इंडिया के अंदर। तो पहले कुछ लीगल टेंशन आ रही थी, इस चक्कर में नहीं हो पाया, पर अब शायद दोबारा से करने वाले हैं। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो पॉजिटिव जा रही है मार्केट, और इसका वन ऑफ द रीजन ये है कि भाई जो इन्वेस्टर्स हैं वो बुलिश रह रहे हैं, क्योंकि यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो कंट्रोल होता हुआ दिखाई दिया है। इसके चक्कर में अगर इंटरेस्ट रेट घट सकती है, तो एक डायरेक्शन तो ये जा रही है, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा ठीक आ रहा है, बाकी फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडिया के अंदर डाल रहे हैं, इसलिए मार्केट बुलिश दिखाई दे रही है। बाकी आप देख सकते हैं कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे, और इंडेक्स का क्या हाल रहा। और ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस न्यूज ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है, करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, गुड ऑफिस, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।